नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो चुकी है? आप समझ सकते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सर्वोच्च अदालत से बड़ा कोई नहीं हो सकता, स्टेट बैंक इंडिया भी नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मैं यहाँ क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी जो कहानी है जो आजकल ये चल रही है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल जो बॉन्ड हैं उन पर जो पाबंदी लगाई, उनको जो रोका गया था, उसके बाद एसबीआई से भी हिसाब किताब मांगा था कि आप अपने जो इलेक्ट्रल जो बॉन्ड है आपने किस किस पार्टी को कितने दिए, उसका पूरा डाटा यानी कि पूरा खाका सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा। और पेश इसलिए करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगी इस चीज को कि यहाँ से किस किस पार्टी को और किस किस व्यक्ति ने, यानी किस किस सेठ ने, किस किस धन्ना सेठ ने, किस किस अमीर जादे ने किस किस पार्टी को कितना कितना फंड दिया। अब सवाल यह है कि इसके लिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना तो करना चाह रही है, लेकिन तय समय में, जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि मिलॉर्ड, हम आपको 7 दिन के अंदर में ये सारी जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बैंक है, तमाम पूरे देश के अंदर ये फैली हुई है, हमें इकट्ठा करने में समय लगेगा और इसके लिए हमें 30 जून का समय दे दीजिए। है ना कितनी बड़ी भयानक बात। चुनाव हो जाएगा पहले ही और उसके बाद 30 जून को समय दे दीजिए। 30 जून का जो समय है, फिर 30 जून को वो खाका देने जब सुप्रीम कोर्ट में देगी, उसका मतलब क्या निकलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहती है चुनाव से पहले पहले कि किस किस लोगों ने किस किस पार्टी को दिया है। और सवाल सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को कितने दिया है, कांग्रेस को कितना दिया है, आप बताओ। वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सारा खाका, सारा बही खाता लेकर आप यहाँ डाटा लेकर आइए आप, जिससे कि हम भी देखना चाहते हैं कि किस किस पार्टी को कितना दिया है। तो सवाल यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30 जून का समय मांग रही है, तो आजकल कागजी कार्रवाई का तो काम है ही नहीं, सारा काम डाटाबेस होता है, कंप्यूटर से सारा काम पूरा डिजिटल से होता है, एक बटन दबाइए सारा खाका आ जाता है। अगर आप किसी का स्टेटमेंट भी अगर साल का, 2 साल का, 6 साल का मांगना चाहते हैं तो उसमें करना क्या पड़ता है? अकाउंट नंबर डालो, बटन दबाइए, एंटर, उसके बाद सारा खाका आ जाता है, प्रिंट निकाल के आपके सामने होता है। तो सवाल यह कि एसबीआई आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो बही खाते यानी कि डाटा पेश क्यों नहीं कर रही? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई दबाव में है? क्या एसबीआई के अंदर से उतना फंड किन लोगों को जो जारी हुआ है वो वाकई बीजेपी के जो याराना कहे जाने वाले लोग हैं? और दूसरी बात, उससे एक चीज और पता लगेगा कि किस किस व्यक्ति ने दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो ये 4-5 जो लोग हैं, यानी कि अडानी ने कितना फंड बॉन्ड के मार्फत भारतीय जनता पार्टी को दिया, अंबानी ने कितना दिया और तमाम लोगों ने कितना दिया। और जब उनको दिया तो फिर उससे एक आंकड़ा और सामने आएगा कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने किन किन लोगों के कितने कितने जो कर्जा माफ किया, वो सारी चीजें सामने आएगी। किसानों का कर्जा सरकार माफ नहीं करती, लेकिन सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का जो कर्जा इन सेठों का माफ किया। लेकिन अगर ये डाटा आता है तो पता ही यहाँ चल जाएगा। और इस पूरी व्यवस्था से कांग्रेस को कहीं तकलीफ नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि आप दीजिए, कांग्रेस को किस किस ने दिया, आम आदमी पार्टी को किस किस ने दिया, या तमाम जो जितनी भी जो चुनावी पार्टी हैं इसको किस किस ने, किस किस व्यक्ति ने दिया, वो सब सामने आएगा। लेकिन क्या बीजेपी का सीधा सीधा दबाव मान सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है और दबाव के चलते वो पेश नहीं करना चाहती? और सवाल यह कि 30 जून को जब पेश करेगी तो तब बचेगा क्या? जब इलेक्ट्रल बॉन्ड खत्म कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर 30 जून को वो डाटा पेश करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और आप, जनता पूरी तरह से जान चुकी है, जनता पूरा देख रही है, ये पूरे मामले को जनता सोशल मीडिया से देख रही है कि जनता का जो पैसा है वो कर्ज माफी के रूप में जो ये तमाम ये जो सेठ लोग हैं
मोदी जी के जो यार हैं, दोस्त हैं, इनका माफ किया, तो अब इस पूरे डाटा में ये देखा जाएगा कि इन लोगों ने, जो दोस्त हैं, यार हैं साहब के, इन्होंने कितना फंड भारतीय जनता पार्टी को दिया। बस ये अगर सामने आ जाए तो पूरी कहानी का पर्दाफाश होना तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसबीआई पूरा जोर लगा रही है। वो नहीं देना चाहती सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च अदालत है, वो लेना भी जानते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वो लेना भी जानते हैं एसबीआई से कि हम आपको 30 जून को नहीं, इस समय तक आपको ये पेश करना पड़ेगा। लेकिन आज तक की जो स्थिति है वो सिर्फ यही है कि एसबीआई से हिसाब किताब मांगा, 7 दिन निकल गए, लेकिन 7 दिन निकलने के बाद एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचा अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड हमें टाइम दीजिए, हम बहुत बड़ी बैंक हैं, हमें डाटा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। जरा सोचिए कि आखिर ये देश के अंदर क्या हो रहा है, जनता के पैसे का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, जनता का पैसे का किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, जनता के पैसे को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, जनता का पैसे का किस तरह से इन लोगों को, अमीर जादों को लुटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, पूरे देश की जनता इस चीज को देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा, लेकिन एसबीआई की हिम्मत देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट को यह कह रहा है ये बैंक कि हमें समय दो, और वो भी 30 जून को दो। बताओ, इससे पहले तो चुनाव भी हो जाएंगे। तो मामला सीधा सीधा संदेह के दायरे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुकी है, और वो नहीं देना चाहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसकी पालना इसको करनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों की पालना करवाना जानता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट भारत के अंदर नहीं है। और इस समय जो तमाम जो मामले भारतीय जनता पार्टी के जो सामने आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लगातार सामने आ रहे हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब बोल चुके हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको देना पड़ेगा पूरा डाटा, क्योंकि जज साहब का ये आदेश है, और जज साहब सबसे बड़े जज साहब इस देश के, उनके आदेश की पालना आपको करनी पड़ेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आप नहीं करेंगे तो जज साहब आदेश की पालना करवाना भी जानते हैं। सवाल यह है कि आखिर अब आदेश की पालना कब होगी, आदेश की पालना किस दिन होगी, और आदेश की पालना कैसे होगी, ये वो वक्त बताएगा जब आदेश की पालना होगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। मैं बार बार इस जोर देकर इस बात को कहता हूं। और आप हमारा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर इसलिए शेयर कीजिए, क्योंकि आप तो हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में जो बैठे हैं, जो सीधा हमसे नहीं जुड़े, वो भी इस वीडियो को देख सकें और देश में क्या हो रहा है उसकी असलियत सीधा सीधा देख सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।